शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 32 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को और इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1 जुलाई 1988 को। जन्म का समय है 11:20 दिन के और जन्म का स्थान है दिल्ली। प्रश्नों की बात की जाए तो कहते हैं अपने बारे में कि मैं पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। सफलता मिलने के योग कैसे नजर आते हैं इसमें? अगर योग नहीं है तो क्या मैं कोई दूसरी जॉब की तैयारी करूं? गवर्नमेंट जॉब के योग के बारे में, विवाह के बारे में, पत्नी के बारे में, फ्यूचर के बारे में और धन की स्थिति को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो इनके सभी प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं। इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है यहाँ पर 6 नंबर से। 6 नंबर यानी कि कन्या लग्न की कुंडली यहाँ पर बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो मकर राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इस जातक की कुंडली बनती है यहाँ पर कन्या लग्न एवं मकर राशि की। लग्न का मान यहां पर देखें तो लग्न का मान 1 डिग्री का है, यानी लग्न बहुत कमजोर है। यहां पर कन्या लग्न वाले जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग बुद्धिमानी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, एनालिटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग, बुध का ये लग्न बनता है तो मैनेजमेंट के भी क्षेत्र में ऐसे जातक जाकर के सफलता प्राप्त करते हैं और शार्प माइंडेड होते हैं। यहां पर राशि मकर बनती है तो कहीं ना कहीं ये जातक के मन में कई तरीके के विचार भी चलते रहते होंगे जो ये आसानी से सामने वाले के सामने प्रकट नहीं करते हैं। एक एक करके हम ग्रहों को देखें तो यहां पर शनि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में यहां पर शनि वक्री होकर के 4 डिग्री के साथ बाल अवस्था में धनु राशि में बैठे हुए हैं। देखिए, इस कुंडली में यदि हम शनि को देखें तो वो पंचमेश है और वो षष्ठेश है। कारक ग्रह हम कहेंगे क्योंकि पंचमेश है शनि इस कुंडली में और जाकर के ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं शिक्षा भाव से। तो ये स्थिति बढ़िया है शनि के लिए। यहां पर बैठ करके शनि प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित सुखों को देने वाले होंगे। लेकिन देखा जाए तो शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 6ठे भाव में है, तो षष्ठेश उठ करके चतुर्थ भाव में गया है। तो ये माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया हम इसको नहीं कह सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह बनाना हो आपको अपने नाम पर तो लोन लेने की स्थिति भी देखने को आपको मिल सकती है। यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो देर से आपको चीजें मिलेंगी जरूर, सुख सुविधाओं को भी ये देने वाली होंगी, लेकिन थोड़े विलंब से यहां पर शनिदेव आपको इन चीजों को देंगे। बाल अवस्था का यहां पर शनि विराजमान है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और शनि की दृष्टि यहां पर पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर। आपके शत्रुओं के ऊपर आपको विजयी दिलवाने का काम ये शनि करने वाले होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी 10म भाव के ऊपर, तो यहां पर 10म भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके शनि करियर में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि शनि का ये नेचर है और करियर बनाने के बाद जो है उसमें स्टेबिलिटी प्रदान करने का कार्य भी शनि करने वाले होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लग्न के ऊपर, तो यहां पर भी शनि दृष्टि डाल करके कार्य में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे। 5म भाव के ऊपर देखें तो यहां पर चंद्रमा विराजमान है। 5 डिग्री का चंद्रमा यहां पर मृत अवस्था में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में चंद्रमा लाभेश है। देखिए, लाभेश है चंद्रमा, इस कुंडली में कारक नहीं कहलाएंगे चंद्रमा। जाकर के 5म भाव में बैठे हुए, 5म भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यहां पर आपको इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा, क्रिएटिविटी देने वाला होगा, अच्छी संतान देने वाला होगा। लेकिन मकर राशि का चंद्रमा है और मकर राशि वालों के ऊपर 7.5 का भी प्रभाव पिछले 2.5-3 वर्षों से चल रहा है। इस वजह से अभी कहीं ना कहीं ये मन को पीड़ित करने वाला होगा। शिक्षा में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है यहां पर और चंद्रमा यहां पर दृष्टि डालेंगे कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। अपने ही घर को चंद्रमा देखेगा तो शिक्षा के माध्यम से ये आपको धन देने वाला होगा।
मतलब जो पढ़ाई आप करेंगे शिक्षा के माध्यम से यहाँ पर चंद्रमा आपको लाभ देने वाले होंगे। बेसिकली क्या है यहाँ पर कि देखिए, पंचमेश वक्री होकर के बैठा हुआ है और दूसरा यहाँ पर चंचलता वाला ग्रह चंद्रमा बैठा हुआ है। एक बात और देखेंगे कि एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ राहु है और बीच में है कुंडली का पंचम भाव, जिसको पाप कर्तरी दोष लग रहा है। पंचम भाव शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के लिए हम देखते हैं, तो यहां पर पाप कर्तरी का लगना इन चीजों में थोड़ी सी नेगेटिविटी को भी दर्शा रहे हैं, यानी कि शिक्षा में भी थोड़ी बाधा देखने को मिल सकती है। राहु को देखते हैं। 23 डिग्री का राहु यहां पर बैठा हुआ है, वृद्ध अवस्था का राहु है, कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। मैंने कई बार बताया कि राहु छठे भाव में कारक हो जाते हैं और यहां पर बैठ करके राहु जो है कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं के ऊपर विजय आपको दिलवाने वाला होगा। शनि के घर में राहु बैठे हुए हैं और शनि केंद्र में है, ये भी स्थिति बढ़िया मानी जाएगी राहु के लिए। तो यहां पर राहु बैठा हुआ है, संघर्ष कीजिए, संघर्ष करेंगे तो यहां पर बैठा हुआ राहु कंपटीशन में भी सफलता दिलवाएगा आपको, शत्रुओं के ऊपर भी ये आपको विजय दिलवाने वाला होगा। राहु की दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर पड़ेगी। देखिए, शनि भी यहां पर सूर्य को देखेंगे, राहु भी यहां पर सूर्य को देखेंगे, तो ये पिता के लिए स्थिति जो है ये बढ़िया नहीं कह सकते हैं और साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी इसको हम बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि और राहु दो पापी ग्रहों का सूर्य के ऊपर प्रभाव पड़ना ये कहीं ना कहीं सूर्य के बल को कम कर देता है, या कहिए कि सूर्य को जो है यहां पर थोड़ा ये पीड़ित करने वाला होगा। और उसी प्रकार कहीं ना कहीं राहु आपके कर्म स्थान के ऊपर प्रभाव डाल करके आपके करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति दे सकता है। 12वें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि धन का व्यय करवाएगी, फिजूल खर्च और फिजूल के विचार मन में आने वाले होंगे। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, अपनी सेविंग्स का और अपनी वाणी का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर राहु आपको सफलता तो देगा, जिद बना करके यदि कार्य करेंगे तो यहां पर बैठा हुआ राहु कंपटीशन में आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। इतना जरूर है कि राहु छठे भाव में बैठा हुआ है तो जीवन में आपको कुछ शत्रु भी देखने को मिलेंगे, वैसे शत्रु जो सामने से आपको परेशान भले ना करें लेकिन पीठ पीछे आपको ये परेशान करने वाले होंगे, जिसको हम गुप्त शत्रु कहते हैं। मंगल को देखते हैं। यहां पर मंगल 0 डिग्री के साथ विराजमान है। एक बात आपको और बता दूं मंगल पर जाने से पहले कि आपकी चलित कुंडली में राहु सप्तम भाव के परिणाम दे रहा है। इसका मतलब है कि राहु कहीं ना कहीं आपके विवाह को भी जो है प्रभाव डाल रहा है, विवाह पर भी प्रभाव डाल रहा है, तो लव मैरिज के योग यहां पर थोड़े ज्यादा बन जाते हैं। मंगल 0 डिग्री के साथ यहां पर मृत अवस्था के बैठे हुए हैं, बल बहुत कम हो जाएगा मंगल के पास। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, तो 1 डिग्री का लग्न है और 0 डिग्री का मंगल है। इसका मतलब है कि लग्न के डिग्री के आसपास ही मंगल की भी डिग्री है। इस वजह से आपके व्यक्तित्व के ऊपर मंगल का प्रभाव बढ़ जाएगा। यहां पर मंगल देव बैठे हुए इस कुंडली में मंगल को देखें तो वो तृतीयेश है और वो अष्टमेश है, मारक ग्रह है। इस कुंडली में मंगल कारक नहीं है, मारक ग्रह है। अष्टमेश मंगल उठ करके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये पत्नी के स्वास्थ्य के लिए हम इसको बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है, मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। पत्नी बहुत बढ़िया होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, पत्नी अच्छी होंगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य की परेशानी या फिर जो है आपस में मतभेद की स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। मंगल की दृष्टियों में तो वैसे बहुत कम बल होगा क्योंकि 0 डिग्री के हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दूं मंगल की दृष्टि चौथे भाव के ऊपर पड़ेगी तो करियर संबंधित थोड़ी परेशानी, लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व में थोड़ी परेशानी, बेवजह का गुस्सा भी आपको, ये मंगल यदि इनकी दशा चलती है तो गुस्सा आ सकता है आपको, बेवजह चिड़चिड़ापन दे सकते हैं और छोटे मोटे चोट भी आपको लगा सकते हैं। और मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, वाणी में ये उग्रता लाने का कार्य करते हैं। तो मंगल की दशा में अपने वाणी का, अपने स्वास्थ्य का, अपने करियर का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगल मार्केश है, इस कुंडली में कारक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गुरु को देखते हैं। गुरु और बुध और शुक्र तीनों ही जो है युति बना करके एक साथ बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में। देखिए लग्नेश बनते हैं बुध, जैसा कि मैंने बताया था, जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए। लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना निश्चित रूप से आपको भाग्यवान बनाता है, भाग्यशाली बनाता है। यहाँ पर बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बुध भी कारक है और शुक्र भी कारक ग्रह बनते हैं। इनकी युति भाग्य भाव में होना ये बढ़िया स्थिति को दर्शाता है।
बुध देखें इस कुंडली में लग्नेश भी हैं और वो कर्मेश भी हैं, जाकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके ये बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में। तो यहाँ पर जो बुध है ना कहीं आपके करियर के लिए भी बढ़िया है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है, आपके भाग्य के लिए भी बढ़िया है। विदेश की यात्राओं के लिए भी बुध को हम यहाँ पर देखें तो स्थिति को हम बढ़िया कहेंगे। 26 डिग्री के बुध बाल अवस्था के हैं और चलित कुंडली में ये दसम भाव का परिणाम दे रहे हैं। इसका मतलब है कि करियर से जुड़े मामलों में भी ये जो बुध है आपको लाभ देने वाला है, आपको समझदार बनाने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए भी बुध का यहां पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। शुक्र को देख लेते हैं। वक्री होकर के शुक्र 20 डिग्री के साथ यहां पर बैठा हुआ है, बलाबल बढ़िया है शुक्र के पास। कुमार अवस्था के शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं। भाग्येश भाग्य भाव में है तो कहने की जरूरत नहीं है कि आपके भाग्य में वृद्धि कर देंगे। और साथ ही साथ ये धनेश भी, देखिए धनेश जाकर के भाग्य भाव में बैठ जाए तो इसको एक प्रकार से हम धन योग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि धन भाव का जो संयोग है, जो योग है, वो जाकर के त्रिकोण से बन रहा है। धन भाव और त्रिकोण भाव कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से धन संबंधित चीजों में आपको ये शुक्र लाभ करवाने वाले होंगे। शुक्र वक्री है, इस वजह से सडन रिजल्ट्स आपको देखने को शुक्र की दशा में मिल सकता है। शुक्र भी चलित कुंडली में दसम भाव में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि शुक्र की दशा वगैरह चलती है तो अचानक से आपको ये सफलता दे सकते हैं, अचानक से कुछ रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं, वो रिजल्ट्स जो कि आपके फेवर में रहने वाला होगा। गुरु को देख लेते हैं। यहां पर गुरु 2 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, मृत अवस्था के गुरु हैं। और इस कुंडली में गुरु को देखें तो वो सुखेश है और वो सप्तमेश है। कारक नहीं है इस कुंडली में गुरु। सप्तमेश जाकर के यहां पर भाग्य भाव में बैठा हुआ है। पत्नी के आने के भाग्य के बाद जो है निश्चित रूप से आपका भाग्य आपका ज्यादा सहयोग करेगा। विवाह के बाद आपका भाग्य आपका ज्यादा सहयोग करेगा, ये बात यहां पर गुरु दर्शा रहे हैं। भाग्य भाव में गुरु बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर विदेश की यात्राएं और भाग्य संबंधित लाभ आपको गुरु देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, ज्ञान देने वाले होंगे। तीसरे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि साहस पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा। और पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा संतान की स्थिति को बेहतर कर देंगे। और साथ ही साथ चंद्रमा को देखेंगे तो ये चंद्रमा को भी बैलेंस करने का कार्य करेंगे। और शुक्र और बुध की युति तीसरे भाव के ऊपर जो पड़ रही है, ये भी आपको थोड़ा क्रिएटिव बनाने वाली होगी। और यदि छोटे भाई बहन कोई हैं तो उनके साथ संबंधों को भी वो बढ़िया करने वाला होगा। तो नवम भाव की जो स्थिति है वो बढ़िया मानी जाएगी। वक्री है शुक्र तो रिजल्ट्स सडन आपको देखने को मिलेगा। सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य यहां पर 15 डिग्री के साथ विराजमान है। युवावस्था के सूर्य हैं, दसम भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में सूर्य को देखें तो वो द्वादशेष है, समग्रह मानेंगे। भले ही वो द्वादशेष है, अकारक हम नहीं कहेंगे सूर्य को, समग्रह कहेंगे। द्वादशेष सूर्य जाकर के दसम भाव में बैठा हुआ है। और यहां पर बैठ करके सूर्य सरकारी नौकरी संबंधित चीजों में आपको लाभ दे सकते हैं। बलाबल बढ़िया है सूर्य के पास, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य के ऊपर 3 देखिए शनि, राहु और मंगल 3 अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तीनों ही क्रूर और पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। उनकी दृष्टि का दसम भाव के ऊपर पड़ना आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी हम बहुत अच्छा इसको नहीं कह सकते हैं। हालांकि सूर्य के पास बलाबल बढ़िया है, युवावस्था का सूर्य है तो गवर्नमेंट नौकरी के योग, गवर्नमेंट जॉब के योग वो बना देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पापी ग्रहों का प्रभाव है, जो क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, वो रिजल्ट मिलने में आपको डिले करेंगे। और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके जो सूर्य है आपके माता के स्वास्थ्य को परेशानी दे सकते हैं, घर में कलह की स्थिति दे सकते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में आपको सूर्य भी लाभ करवाने वाले होंगे। केतु को देख लेते हैं। केतु कुंडली के द्वादश भाव में जाकर के, 12वें भाव में माफ करिए, जाकर के ये बैठे हुए हैं। और 23 डिग्री का केतु है यहां पर और वृद्ध अवस्था का ये बैठा हुआ है। सूर्य की राशि में केतु बैठे हुए हैं, केतु की दशा वगैरह चलती है तो मन को थोड़ा ये भटकाने वाला, धन का व्यय करवाने वाला होगा। घर में कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है या किसी प्रकार की परेशानी थोड़ी ये खड़ी कर सकते हैं। अध्यात्म की तरफ आपको रुचि जा सकता है, विदेश की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। और केतु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे केतु की दशा में भी। चलित कुंडली में केतु आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं तो केतु की दशा में या राहु केतु की दशा में थोड़ा कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरा, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की भी आवश्यकता है।
अपने लाभ स्थान को यदि आप देखें तो एक तरफ सूर्य बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ केतु, आपके लाभ स्थान को भी यहां पर पाप कर्तरी नामक दोष लग जाएगा, जिस वजह से लाभ स्थान मतलब लाभ से जुड़ा जो लाभ मिलना चाहिए आपको, उतना ज्यादा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब है लाभ में थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाएगी, कारण पाप कर्तरी दोष यहां पर बन रहा है आपके लाभ स्थान में। दशाओं की हम बात कर ले तो दशा फिलहाल आपको चल रही है यहां पर राहु की दशा आपको 16 अगस्त 2025 तक रहने वाली है, और राहु की दशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है जो कि 3 मार्च 2022 तक रहने वाली है। समय बढ़िया है आपके लिए, राहु की दशा बहुत खराब नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो दसम भाव के ऊपर शनि, राहु और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, जिस वजह से आपका करियर बनने में विलंब देखने को मिल रहा है। और राहु क्या करते हैं तो स्टेबिलिटी को थोड़ा कम कर देते हैं जीवन में। तो राहु आपका बहुत खराब नहीं है, जिद बना करके पढ़ाई करेंगे, जिद बना करके कार्य करेंगे तो राहु की दशा में भी कंपटीशन में सफलता मिलने के योग मौजूद हैं। यहीं पर एक पॉइंट नवमांश कुंडली से जुड़ा हुआ मैं आपको समझाना चाहूंगा। नवमांश कुंडली में आपका जो राहु है वो पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है, यानी आपके शिक्षा भाव को राहु नवमांश कुंडली में प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से भी थोड़ी परेशानी शिक्षा को लेकर के देखने को मिल सकती है। किस प्रकार की परेशानी? तो जैसी पढ़ाई मतलब एक समान पढ़ाई होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाना। प्रश्नों को लेते हैं एक एक करके। इन्होंने पूछा आईएएस या पीसीएस की तैयारी में कर रहा हूं, सफलता के योग कैसे? बिल्कुल सफलता के योग मौजूद हैं कुंडली में, ना नहीं कह सकते हैं। दशा राहु की चल रही है, दशा भी बहुत खराब नहीं कह सकते हैं हम। मन लगा करके जिद बना करके पढ़ाई करें। आप जिद बना करके यदि आप मेहनत करेंगे तो इसी दशा में आपको सफलता मिलने के योग मौजूद हैं। साढ़े साथी भी चल रही है, पिछले 2.5-3 वर्षों से आपको साढ़े साथी ने भी आपको परेशान किया हुआ है। आप 32 वर्ष के हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं टेंशन की भी स्थिति रहती होगी, लेकिन फिर भी पूरे हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ पढ़ाई करेंगे तो कुंडली में सरकारी नौकरी के भी योग हैं और अच्छे पद पर नौकरी करने का भी योग यहां पर नजर आ रहा है। जानना चाहते हैं कि क्या इसमें सफलता के योग है या फिर मुझे कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब की तलाश करनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट जॉब की जहां तक बात है वो आपको मिल जाएगी। बहुत परेशानी वाली स्थिति यहां पर मुझे नजर नहीं आती है। जिद बना करके पढ़ाई कर लें। अभी क्या है कि गोचर बहुत सपोर्टिव है आपका, भले ही साढ़े साथी चल रही है, लेकिन अभी जो 1-2 वर्ष है मैं चाहता हूं कि आप इसी में लगे रहें, पीसीएस वगैरह की ही तैयारी करें आप। और अभी गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है। जो अंतरदशा आई है शुक्र की, भाग्येश की अंतरदशा आई है जो कि मार्च 2022 तक रहेगी। तो ये समय कहीं ना कहीं आप देख लें, 2 वर्ष कम से कम जम करके मेहनत कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सफलता मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के योग के बारे में फिर से पूछा। मैं बता दूं कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब मिलने में कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है। आप प्रयत्न करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है यहां पर। विवाह के योग जानना चाहते हैं कि विवाह के योग कब है? देखिए, विवाह का योग शुरू हो चुका है एक प्रकार से हम कहें तो, और यदि आप विवाह करना चाहेंगे तो आपका विवाह हो जाएगा। शुक्र की जो आपको फिलहाल अंतरदशा चल रही है, आपका जो शुक्र है नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शुक्र की दशा जो है विवाह के लिए फेवरेबल है। और यदि आप विवाह करना चाहेंगे तो 1-2 वर्षों में आपका विवाह हो जाएगा। शुक्र की दशा में भी आपका विवाह होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। लव मैरिज या अरेंज मैरिज के योग, लव मैरिज के योग ज्यादा नजर आ रहे हैं। नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में भी शुक्र और मंगल युति बना करके बैठे हुए हैं वहां पर, तो निश्चित रूप से लव मैरिज के योग यहां पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, ज्यादा प्रभावशाली तरीके से नजर आ रहे हैं। पत्नी कैसी होंगी? पत्नी बढ़िया होंगी, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख लेंगे और कुंडली मिलान कर लेंगे तो स्थिति बेहतर हो जाएगी। आगे जानना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में कि मेरा फ्यूचर कैसा रहने वाला है। देखिए, फ्यूचर आपका बढ़िया रहने वाला है। जिद बना करके पढ़ाई करें, जिद बना करके कोई भी कार्य करेंगे तो राहु की दशा भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत परेशानी खड़ी करने वाली है। थोड़ा सा क्या होता है राहु कि व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को जो है ये प्रभावित करता है। व्यक्ति के सोच में बार बार ये परिवर्तन करता रहता है। इस वजह से व्यक्ति फोकस नहीं कर पाता है, एक ही कार्य के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। यदि आप एक ही कार्य के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको सफलता देखने को मिल जाएगी इसी दशा में। धन की स्थिति को लेकर के एवं प्रॉपर्टी को लेकर के प्रश्न पूछा है इन्होंने। देखिए, मैंने बताया था कि धनेश जो है वो भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, स्थिति बहुत ही बढ़िया है। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो शनि यहां पर बैठे हुए हैं। मैंने कहा देर सवेर ही सही, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी बनेगी।
क्यों? क्योंकि देखिए जो प्रॉपर्टी भाव के स्वामी ग्रह हैं, सुख भाव के स्वामी ग्रह हैं, वो भाग्य भाव में जाकर के गुरु विराजमान है। तो बढ़िया प्रॉपर्टी आप बनाएंगे, अच्छी प्रॉपर्टी बनाएंगे, थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। राहु के बाद गुरु की ही दशा आने वाली है आपको, और गुरु की दशा में ही आप प्रॉपर्टी वगैरह संबंधित आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। विदेश की यात्राएं वगैरह भी आप कर सकते हैं। चलिए उपाय पर जाने से पहले आपके नवमांश कुंडली को मैं देख लेता हूं एक बार। नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। हालांकि वहां लग्न में गुरु नीच की राशि में बैठे हुए हैं, गुरु लग्न में नीच की राशि में बैठे हुए हैं। इस वजह से थोड़ा जो है गुरु की दशा में भी आपको मेहनत करनी होगी। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुरु वहां नीच का है तो पूर्ण रूप से आपको नीच के ही परिणाम मिलेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है गुरु के पॉजिटिव प्रभावों में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो मेहनत करते रहे, जिद बना करके यदि कार्य करेंगे तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। आपके नवमांश कुंडली में विवाह जो है बढ़िया नजर आ रहा है, लव मैरिज के योग ज्यादा नजर आ रहे हैं। और फिर से मैं बोलूंगा कि अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी स्थिति आपके D9 चार्ट में बढ़िया नजर आ रही है। कुछ और करियर के बारे में यदि आप सोचना चाहते हैं तो मैं बस एक हिंट दे देता हूं आपको। देखिए कंसल्टेशन का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, SSC PCS जर्नलिज्म के क्षेत्र में आप बढ़िया कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब की योग भी आपकी कुंडली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में यदि आप जाते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। फिलहाल आप 2 वर्षों तक PCS की ही तैयारी करें और इसमें सफलता मिलने के चांसेस हैं आपकी कुंडली में। जिद बना करके करेंगे तो अचानक से ही सही आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए नीलम रत्न 7.25 रत्ती का नीलम पंच धातु की अंगूठी में जड़वा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आपको कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल को 6 से 7:30 बजे के बीच धारण करना है। नित्य ओम रा राहवे नमः का 108 बार जप करेंगे, संभव हो तो संध्या काल में करें। नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करेंगे। आखिरी उपाय है आपके लिए नित्य दुर्गा चालीसा, कवच एवं कीलक का पाठ करें। ये कुछ उपाय हैं जिनको आपको करने में करीब 20 मिनट का समय लगेगा प्रतिदिन। यदि आप ये उपाय करते हैं तो ये जो दशा आपको चल रही है और जो आने वाला समय है वो काफी हद तक आपके फेवर में रहने वाला है और सफलता के चांसेस मौजूद हैं। इस कुंडली में सफलता के चांसेस ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं है। जिद बना करके मेहनत करें और ये जो कुछ उपाय मैंने दिए हैं उन उपायों को करेंगे तो सफलता मिलने के चांस और भी ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। चलिए तो दोस्तों ये था इस 32 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।